क्या महराज मलिक के ऊपर से पीएसए हट जाएगा? क्या महराज मलिक जेल से वापस आने वाले हैं? दरअसल पीएसए को लेकर इस समय बहुत सारी बातें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि महराज मलिक बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि महराज मलिक जेल से बाहर नहीं आएंगे। क्या हकीकत है और क्या प्रोसेस है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल पीएसए को लेकर सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी ने 4 दिन जो है वो मांगे और इन 4 दिनों में जो है, जो महराज मलिक की लीगल टीम है, वो एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो सरकार के सामने, यानी कि सरकार द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी के सामने रखेगी। और दूसरी तरफ डीसी डोडा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है वो भी अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो उस कमेटी के आगे रखेंगे। कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या महराज मलिक के ऊपर से पीएसए हटना है या फिर नहीं। अगर कमेटी को लगता है कि जो जो आरोप महराज मलिक पर लगाए गए हैं पीएसए के तहत, अगर वो सही है और कमेटी कहती है कि पीएसए नहीं हटाना है, तो पीएसए नहीं हटेगा। अगर कमेटी ने कहा कि पीएसए हटेगा तो कुछ आगे बात बन सकती है। अगर सवाल यहां पर यह है कि अगर कमेटी कहती है कि पीएसए नहीं हटेगा तो क्या होगा, तो उसके बाद जो 10 लोगों की लीगल टीम महराज मलिक की बनी है, जिसकी अगवाही जो है वो एडवोकेट निर्मल कोतवाल कर रहे हैं, उनके साथ ही साथ रिटायर्ड जज मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी कर रहे हैं, जो इस समय मौजूदा विधायक भी हैं, और जम्मू कश्मीर के जाने माने वकील शेख शकील भी हैं। और इनके साथ अगर मैं जिला डोडा की बात करूं तो जिला डोडा से भी एक वकील है और एनसी के नेता भी है, नाम है आसिम हाशमी। तो ये तमाम 10 लोगों की टीम जो है फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में जो है वो एक रिट पिटीशन दायर करेगी। उसके बाद जो है वो तारीख चलेगी, कितनी तारीखों में फिर महराज मलिक पर जो पीएसए लगा है वो हटता है, वो फिर वकील और जज साहब जो हैं वो तय करेंगे। यानी कि अगर तारीखें जो है वो नजदीक नजदीक मिलती गई तो पीएसए हट भी सकता है, अगर कोर्ट को लगेगा तो। अगर कोर्ट को लगता है कि पीएसए नहीं हटेगा तो फिर महराज मलिक का बाहर आना मुश्किल है। और इसी सब में जो है, अगर मैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करूं, उमर सरकार की बात करूं, विधायक से लेके मंत्री तक तमाम पॉलिटिशियन जो है और इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जो है एलजी मनोज सिन्हा पर ये दबाव बना रहे हैं कि आप जल्द से जल्द महराज मलिक के ऊपर से पीएसए हटा दिया जाए। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि महराज मलिक के जो पिताजी हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मुझे कोर्ट नहीं जाना है, सरकार महराज मलिक के ऊपर से पीएसए हटा दे, मैं कोर्ट नहीं जाना चाहता हूं। महराज मलिक के पिता ने यहां तक कहा है कि अगर मेरे बच्चे से कोई गलती हुई है और डीसी डोडा के लिए कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल मेरे बेटे ने किया है तो मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने को भी तैयार हूं, और मैं अपने बेटे से भी कहूंगा कि वो माफी मांगे। बहरहाल इस सब के बाद अगर मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करूं तो उन्होंने भी जो है वो ये कहा है कि महराज मलिक पर पीएसए लगाना बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो है रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो कमेटी के ही सामने जानी, और कमेटी ये तय करेगी कि पीएसए हटाया जाए या फिर पीएसए को जो है वो कंटिन्यू रखा जाए। वो हमारे या फिर आपके हाथ में नहीं, वो पहले तो वो कमेटी डिसाइड करेगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो भी नतीजा हो वो जिला डोडा के लोगों के हित में हो। आप लोग देखते रहिए टॉक्स, मुझे निदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।